हेलो। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी पैंडेमिक का जो दौर चल रहा है और महामारी का कोविड की महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें जो है ना सब लोग अपने आप को बचा करके रखें, हिफाजत से रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, किसी भी तरह की गैदरिंग में नहीं जाएं, चाहे वो रिलीजियस गैदरिंग हो या सोशल गैदरिंग हो, किसी में नहीं जाएं। और मैं आज आप लोगों को जो है ना एक मिथ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि जो एक तरह से जो राइट विंग मीडिया है और इस तरह की नैरेटिव हम लोगों को पेश किया जाता है कि मैं हिंदू खतरे में है और मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहा है और एक दिन क्या होगा कि मुसलमान जो है ना वो आउट नंबर कर देंगे। तो ये डिस्कशन दोबारा जो है ना पैंडेमिक के बीच में ही हमारी जो रिनाउंड एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, उनके इससे हुआ है, उनके ट्विटर हैंडल से हुआ है। वो लिखती हैं क्या कि हमें जो है ना पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए और उसमें वोट पॉलिटिक्स जो हो रही है उसको ख़त्म करना चाहिए। और इंदिरा गांधी ने इसको करने के लिए बहुत कोशिश किया, हालांकि वो इलेक्शन हार गई। तो ये फिर एक तरह से नैरेटिव जो है ना वो पेश करने की कोशिश की गई है। इसके पीछे जो है ना मेन मकसद ये होता है, इस तरह के सेलिब्रिटीज जब इस तरह की ट्वीट्स करती हैं और उसका आउटरीच जो है वो लाखों में होता है, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है और एक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो इस ट्वीट के रिप्लाई में एक हमारे सज्जन हैं और वो टेडेक्स स्पीकर भी हैं, राहुल ईश्वर साहब। तो राहुल ईश्वर जी ने कंगना जी को रिप्लाई किया है कि ये नैरेटिव जो है ना वो फेक है। और राहुल ईश्वर खुद जो है ना वो केरल से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने लंदन एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई किया है और हालांकि वो भी राइट विंग आइडियोलॉजी के सपोर्टर हैं, लेकिन एक जेंटलमैन है। और तो वो क्या कह रहे हैं कि डियर कंगना जी, मैं एक खुद भी देशभक्त हूँ और इंडियन हूँ और मुझे बहुत दुख है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो नैरेटिव है वो हमें इस पे नहीं गिरना चाहिए। और ये जो है ना एक वेस्टर्न थ्योरी है, मतलब कि पश्चिमी दुनिया की जो है ना एक थ्योरी है। और ये डेमोग्राफी से कैसे जो है ना डिवाइड किया जाता है दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो वो एक कोट करते हैं कि मुस्लिम लोगों का, मुसलमान लोगों का जो फर्टिलिटी रेट है, जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वो 2.6% है, जबकि हिंदू लोगों का जो दर है वो 2.1 है। और इस चीज को मतलब कि बताते हुए वो टाइम्स ऑफ इंडिया को भी कोट करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पेज को। और उस न्यूज़ को जो है ना वो कोट करते हुए कहते हैं क्या कि ये जो है ना एक फेक नैरेटिव है और इस पे हम लोगों को फॉलोवर नहीं करना चाहिए। फिर उनके ट्वीट के रिप्लाई में मैंने लिखा और मैंने उनको बोला क्या कि सर, मैं पूरी रेस्पेक्ट के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमान मुसलमान लोगों का जो जनसंख्या है वो एक झूठी उसकी ग्रोथ की जो कल्पना है वो एक काल्पनिक झूठ है। और जिसको बता करके जो है ना एक हिंदू समाज के बड़े तबके को डराया जाता है कि मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और कुछ दिनों के बाद जो है ना वो लोग मतलब कि ये कर लेंगे, 2050 तक जो है ना हिंदू खतरे में आ जाएगा। जबकि अगर कंसेंसस के लिहाज से देखें तो अभी जो है ना टोटल जनसंख्या जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी इंडिया में टोटल जो जनसंख्या है अगर 130 करोड़ है तो 85% पॉपुलेशन है। और अगर 85% पॉपुलेशन जो है वो 2.1% के ग्रोथ से अगर राइज करती है और फिर 15% की पॉपुलेशन जो है वो 2.6% की रेट से अगर राइज करती है तो 50 साल में क्या हो सकता है। और इसमें देखें कि क्या ये हकीकत है कि हिंदू क्या वाकई खतरे में है। तो हमने जो है ना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया सिंपल सा, और आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है ना
ये पूरा डिटेल है उस कैलकुलेशन का कि 130 करोड़ में अगर हिंदू 80% हैं, तो 80% जो है तो 130 का 80%, 104 करोड़ हिंदू होता है। और 2.1% की अगर हर एक साल जो है ना उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो वो हर एक साल जो है ना उनका पॉपुलेशन 2.18 करोड़ बढ़ता है। जबकि मुसलमान 15% हैं और उनकी पॉपुलेशन जो है ना 19.5 करोड़ है। तो 2.6% के हिसाब से अगर उनका जो है पॉपुलेशन बढ़ता है, तो हर एक साल वो 0.5 करोड़, मतलब कि 50 लाख की पॉपुलेशन जो है ना उनकी बढ़ेगी। सिर्फ आधा करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ेगी उनकी। तो फर्दर इस चीज को और आगे जो है ना विस्तृत करके दिखाया गया है कि अगर इसी तरह से हिंदू और मुसलमान का ग्रोथ बढ़ता रहा तो 50 साल में क्या होगा। तो हमने ये देखा कि 50 साल में जो हिंदू की अभी करंट पॉपुलेशन है वो 109 करोड़ और बढ़ जाएगी और टोटल पॉपुलेशन 213 करोड़ हो जाएगा। और मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है अभी 19.5% है। तो वो जो है बढ़ करके अगर इसी रेट से 2.6% के रेट से बढ़ता रहा, तो 50 साल के बाद जो है वो टोटल पॉपुलेशन 44.5 करोड़ के पास हो जाएगी। इस तरह से 50 साल के बाद, मतलब कि आज से 50 साल, मतलब 2070 में हिंदू की जो पॉपुलेशन होगी वो 213 करोड़ होगी और मुसलमान की 44.5 करोड़ होगी, अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए। तो अब देखते हैं क्या कि वाकई हिंदू खतरे में है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू बिल्कुल खतरे में नहीं है, और खास तौर से हिंदू भाइयों को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि मुसलमानों का जो है पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, जो सरकारी आंकड़े हैं, उससे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और गैर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं ये कह दूं, तो हमारे जो पहले की पीढ़ी है उनमें एक मतलब कि माँ बाप से, पेरेंट्स से 5-6 बच्चे होते थे। अब जो है वो घट करके 2 या 3 बच्चे, या किसी किसी के एक हैं बच्चे। मैं अपने सर्किल में खुद ही देख रहा हूँ। तो उसको देखेंगे तो आधी पॉपुलेशन रेट वैसे ही कम हो गई है वो 10 साल के दरमियान। जो अगर कल जो है वो 5% थी, तो आज 2.5% हो गई है। तो अब जो है लोग, मतलब कि जो राइट विंग मीडिया है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ का हव्वर दिखा करके डराना क्यों चाहती है? क्योंकि वो इनडायरेक्टली जो है इस नैरेटिव को, जो कि फेक है, गलत है, मतलब कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसको दिखा करके आपको क्या करना चाह रही है, आपको डराना चाह रही है। वो कई कई जगह ट्वीट पे हमने ये भी देखा कि उसके बाद जो है ना वो ऐसी पीएम बन जाएगा और तुमको यहाँ से भगा दिया जाएगा। तो ये नैरेटिव बिल्कुल ही फेक है। क्योंकि तब भी 50 साल बाद भी जो है ना, अगर हिंदू की पॉपुलेशन 213 करोड़ होगी और वो वोट करेगा तो अपने हिसाब से, अगर वो ऐसी को पसंद करता है और वोट करता है, तो वो उसकी अपनी मर्जी है, वो अपनी डेमोक्रेटिक राइट है। या किसी और को करे तो अपनी डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन इस तरह से वैसी का हवा बना करके दिखाना कि इससे पॉपुलेशन राइज हुआ होगा और वो पीएम बन जाएगा, तो वो तभी पीएम बनेंगे जब जो है वो 213 करोड़ हिंदू अगर उनको डेमोक्रेटिकली चुनेंगे। और ये 50 साल के बाद का आंकड़ा है। पता नहीं तब तक जो है ना किसकी हयात और किसकी मौत रहेगी, किसी को नहीं किसी को नहीं पता है। और इस पैंडेमिक में कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या एक्चुअली हिंदू खतरे में हैं? तो अभी कोविड अगर 19 को आप देखें, कोविड 19 की वजह से जो डेथ हो रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो इसको देखते हुए जो है ना हमें एक्चुअली लग रहा है कि हाँ, हिंदू जो है ना खतरे में है। क्योंकि हिंदू की अगर पॉपुलेशन 80% है और मुसलमान की करंट पॉपुलेशन 15% है, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से, वो वेंटिलेटर की कमी से, वो रेमडेसिविर की कमी से, या उस तरह के आइवरमेक्टिन की कमी से, या फेविफ्लू की कमी से, इन सब दवाओं की कमी से अगर वो मरते हैं, तो
80% जो है ना, मतलब कि 100 में से 80 हिंदू मरेगा तो 15 मुसलमान मरेगा। तो प्रोपोर्शन के हिसाब से जो है वो हिंदू ज्यादा मरेगा पैंडेमिक की वजह से और मुसलमान कम मरेगा क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है। तो हमें ये गौर करके देखना है कि देश का जो स्वास्थ्य और सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो अच्छा होता है तो वो हिंदुओं के लिए अच्छा होगा पहले, क्योंकि उसमें 80% वो हैं तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मुसलमानों के लिए फिर जो है ना वो बाद में अच्छा होगा। तो नेशन की जो करंट थिंकिंग है, अगर वो रिलीजियस है, अगर वो साइंटिफिक नहीं है, तो वो बिकॉज ऑफ हिंदू, क्योंकि 80 जो है ना वो ज्यादा हैं, उन्हीं की बात मानी जाएगी और उन्हीं का काउंट किया जाएगा। 15 कम है तो उनकी बात जो है ना नहीं मानी जाएगी, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी अगर बढ़ावा देना है, अगर एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं या ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो, सबको मिले, तो ये तभी हो सकता है कि जब हमारा हिंदू समाज जो है वो रेशनल थिंकिंग करे, है ना। अपीजमेंट की बात जो है, वो अपीजमेंट आपको सिर्फ कुंभ के मेला में भेज करके या आपके ऊपर फूल बरसा करके या फिर रिलीजियस जो है ना गैदरिंग करवा करके ही हो सकता है क्या? क्या आपको नौकरी दे करके नहीं हो सकता कि हाँ चलो हिंदू को जो है ना 80% है तो उसको 80% जो है ना नौकरी दे दो, उनको एम्प्लॉयमेंट दे दो, उनके हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा करो। तो अगर ये नहीं हो रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर जो है ना ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, आईसीयू में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, तब इस बात को हमें वाकई ऐलान होना चाहिए और कहना चाहिए कि हिंदू वाकई खतरे में है इस वजह से। तो कहने के मतलब ये है कि आप लोग जो है ना इस नैरेटिव पे नहीं जाएं बिल्कुल कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो है ना मुसलमानों के और हिंदू आउट नंबर हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। और खास तौर से इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और मैं ओवरऑल सारे रिलीजियस ग्रुप में टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा है कि सबकी जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ना वो अक्रॉस द रिलीजियस ग्रुप डिक्लाइन हो रही है। तो इस चीज को देखते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग जो है ना इस तरह की नैरेटिव में नहीं जाएं। हिंदू बिल्कुल खतरे में नहीं है, और अगर हिंदू खतरे में है तो वो हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से है, जो हमें जात में बांट करके, कास्ट में, रिलीजन में, रीजन में और अलग अलग सेक्शंस में हमें बांट करके रखा हुआ है, ताकि उसी के हिसाब से वो पॉलिटिक्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके यूनाइट करते हैं और फिर हमें डिवाइड करते हैं। और फिर जो है ना पुलिसिया हुकूमत चला करके, कहने के लिए डेमोक्रेसी है लेकिन पुलिसिया और बाबू तंत्र का हवाला रखते हुए हम पे ही जो है ना वो जुल्म करते हैं। और इस वक्त तो हालत ये हो गई है कि बड़े बड़े लोग, एक जो है ना इसी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनकी भाई की हालत जो है वो बिल्कुल गड़बड़ है और वो आईसीयू में है, कोई मदद करे। मतलब कि सरकार का मंत्री ऐसा ट्वीट करके कह रहा है। अब वो जो है ना उनसे कहा गया है होगा, या जिस मजबूरी में भी, उन्होंने फिर बाद में ट्वीट उसको डिलीट कर दिया। तो सरकार जो है ना इस तरह से काम कर रही है। लोग जो है ना कोविड के स्प्रेड को लेकर के अगर हम देखें तो पॉलिटिशियंस जो है वो अपनी रैलीज को नहीं रोक रहे हैं। उनके अपने मतलब कि जहाँ कहीं भी वो सभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, वो खुद भी जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। लेकिन एक कपल को जो है ना वो कार में बैठे हुए हैं तो कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने के, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ हैं, कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने के एवज में जो है ना बदले में उनको जेल में भेज दिया जाता है। जबकि पॉलिटिशियन खुलेआम जो है ना कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तो हम लोगों को जो है ना, जो में हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, ये सब बातें बना करके जो है हमको रियल इश्यूज से हटाया जाता है। और इस तरह से जो है ना एक फॉगिंग होती है। देश में क्या चल रहा है भाई? तो फॉग चल रहा है। तो फॉग कितने दिन तक चलेगा और फॉग हमारी कितनी भलाई करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अमेरिका मंगल ग्रह पे ड्रोन उड़ा रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? मंगल ग्रह पे ड्रोन उड़ा रहा है। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज क्या है? अभी भी हिंदू मुसलमान पे है, अभी भी गाय पे, गोबर पे है। ये बातें जो है ना ऑफेंस के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज क्या है? क्या ये डेवलप करने की प्रायोरिटीज हैं? तो हमें
शिफ्ट इन पैराडाइम करना है और इस नज़रिए को बदलना है, ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को जो है ना बढ़ावा दें और ब्रदरहुड को जो है ना बढ़ावा दें। अब कुछ लोग इसको जो है ना अलतकिया भी बोलेंगे, हिंदू मुसलमान की जो है ना भाईचारगी की बात हो रही है तो कुछ लोग अलतकिया बोलते हैं। अब अलतकिया जो है ना वो राइट विंग के लोग कहाँ से ढूंढ करके ले गए। वो कभी जमाना था जब मुसलमान अपनी आइडेंटिटी छुपा करके जो है ना वो ब्रदरहुड की बात करता था। लेकिन आज जो है ना भाई, मेरा नाम मसीह है और मैं मुसलमान हूँ और मैं ये बात कह रहा हूँ, मैंने तो कोई आइडेंटिटी छुपाया नहीं। तो आप अपनी दिमाग लगाइए, अकल लगाइए, ये सब अलतकिया उलतकिया जो है ना ये फालतू की बातें हैं और इसका कोई वजूद नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मैं ये ब्लॉग जो है कर रहा हूँ, मतलब आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ माई माइंड कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और ये जात पात और ये हिंदू मुसलमान जो है ना ये तरक्की की बातें नहीं है, ये डिवीज़न की बातें हैं और ये गर्त में ले जाने वाली बातें बातें हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो भले ही सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन फॉरवर्ड करें और लोगों में शेयर करें, ताकि हम लोग अपने देश को जो है ना आगे बढ़ाने के रविश पे और चलें, आगे बढ़ाने की रविश पे चलें, एक बेहतरीन कल के लिए काम करें जिसमें हमारे और आपके बच्चे जो है ना आसानी से विदाउट फियर रह सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।